अ, सबसे पहले हमको यहाँ पर जनवरी 1 को जो हमने रॉ मटेरियल परचेज किया है उसको हमको रिकॉर्ड करना है। 300 यूनिट्स हमने यहाँ पर परचेज की है। रेट आपकी है 3 रुपये और वैल्यू हमारी यहाँ पर 900। इशू वाले कॉलम में हमको अभी इस डेट में हमने कुछ भी नहीं दिखाना है क्योंकि हमने कोई इशू नहीं किया है। ठीक है। अब बैलेंस, तो बैलेंस के अंदर अभी हमारे पास केवल एक ही तरह का आइटम है, तो उसको ऐसे के ऐसे आपको रिकॉर्ड करना है। रेट आपकी 3 है और वैल्यू है 900। ठीक है। उसके बाद हमने 4 जनवरी के दिन यहाँ पर फिर से 600 क्वांटिटी को परचेज किया। रेट है हमारे पास 4 रुपीज़ और वैल्यू है 2400। इस दिन हमने यहाँ पर कुछ भी इशू नहीं किया है, तो हमको यहाँ पर ब्लैंक करना है। अब हमको यहाँ पर वेटेड एवरेज मेथड को अप्लाई करना है, तो बैलेंस वाला कॉलम जो है ये हमारा स्पेशल बन जाता है। कैसे? लीफो और फीफो मेथड के अंदर तो हम हर क्वांटिटी को अलग अलग यहाँ पर दिखा रहे थे बैलेंस वाले कॉलम के अंदर, बट वेटेड एवरेज मेथड में हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर जितनी भी क्वांटिटी अभी तक हमने परचेस कर ली है उसको मिक्स करके दिखाना है। अब मिक्स कैसे करना है आपको, तो 1 जनवरी के दिन हमारे पास 300 यूनिट्स थी जिसको हमने परचेस किया था। फिर हमने 4 तारीख को 600 को और परचेस कर लिया। ठीक है। ये दोनों क्वांटिटी अलग अलग रेट वाली है जिसको हम यहाँ पर रिसिप्ट वाले कॉलम में रिकॉर्ड कर चुके हैं, लेकिन अब हमको बैलेंस वाला कॉलम यहाँ पर अपडेट करना है। तो वेटेड एवरेज मेथड में क्या होता है कि जैसे जैसे हम यहाँ पर गुड्स को परचेस करते जाते हैं वैसे वैसे हम यहाँ पर क्वांटिटी को आपस में ऐड करते हुए जाएंगे। तो अब कितनी क्वांटिटी हमारी गोडाउन में है उसको हमको अलग अलग नहीं दिखाना है, उसको हमको एक साथ ऐड करके दिखाना है। तो 4 जनवरी के दिन यदि हम हमारे स्टॉक को चेक करते हैं तो हमारे स्टॉक में आज 900 यूनिट्स रॉ मटेरियल की आ चुकी है। अब ये 900 कैसे आते हैं, तो 300 प्लस 600, तो हमने इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर दिखाना है। अब बात करते हैं वैल्यू की, तो वैल्यू में हम क्या दिखाएं, रेट में हमें क्या दिखाना है और अमाउंट वाले कॉलम में क्या दिखाना है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर अमाउंट वाला कॉलम कंप्लीट करोगे। अमाउंट के अंदर आपको 900 एंड 2400 इन दोनों को आपस में ऐड करना है। तो 900 प्लस 2400, तो हमारी जो वैल्यू यहाँ पर आएगी अमाउंट में वो आएगी 3300। ठीक है। 3300 रुपये आपको यहाँ पर अमाउंट वाले कॉलम में दिखाना है। अब हमारा एक कॉलम यहाँ पर बचा हुआ है रेट का। तो रेट में हम कैसे उसको कैलकुलेट करें, क्योंकि हमको मालूम है यहाँ पर कि जो दो आइटम हमने ऐड किए हैं, एक 3 रुपए की रेट वाला है और एक 4 रुपए की रेट वाला है। तो हमें करना क्या है इसमें, यहाँ पर रेट कैलकुलेट करने के लिए इस 3300 में आपको 900 से इसको डिवाइड करना है। तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। 3300 में आपको 900 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास एक रेट आती है, अप्रोक्सीमेट आपको लिखना पड़ेगा। हमारे पास एक रेट आती है 3.66। अब इस रेट को अगर हम देखें तो ये 3.6666 आ रही है, तो इसको हम यहाँ पर राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं 3.67। इससे हमारे आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है। अगर आप चाहें तो 3.6666 यहाँ पर 4 डिजिट तक लिख सकते हैं, नहीं तो आप 3.67 यहाँ पर राउंडिंग ऑफ कर सकते हो। तो वेटेड एवरेज मेथड में हमने क्या किया, फीफो और लीफो में जो हम फॉलो कर रहे थे उसको बिल्कुल अलग कर दिया। लीफो और फीफो में हम उसको अलग अलग दिखा रहे थे बैलेंस वाले कॉलम में, बट वेटेड एवरेज मेथड में आपको ओल्ड क्वांटिटी प्लस न्यू क्वांटिटी दोनों को ऐड करके दिखाना है, पहला स्टेप। उसके बाद ओल्ड वैल्यू प्लस न्यू वैल्यू को आपको एक साथ ऐड करना है। फिर इस वैल्यू के अंदर आपको इस टोटल क्वांटिटी का भाग देना है, उससे डिवाइड करना है। तो आपका यहाँ पर रेट निकलेगा 3.67। तो इस तरह से हमारा ये बैलेंस वाला कॉलम अपडेट
हो चुका है। ठीक है, उसके बाद फिर हमको देखना है कि हमने परचेस किया या फिर इशू किया है। तो 6 जनवरी के दिन हमने फिर से 500 यूनिट्स को यहाँ पर इशू किया है। तो रिसिप्ट वाले कॉलम में हमको कुछ भी नहीं दिखाना है, लेकिन इशू वाले कॉलम में आपको यहाँ पर दिखाना होगा कि ये 500 हम इशू कहाँ से करेंगे। तो इशू करने के जस्ट पहले हमको हमारा गोडाउन यहाँ पर चेक करना है। हमारे गोडाउन में अब अलग अलग रेट वाले आइटम नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमारे गोडाउन में टोटल क्वांटिटी रखी हुई 900, जिसकी वैल्यू है 3.6666 और टोटल अमाउंट आता है 3,300 रुपया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 900 क्वांटिटी में से हम इजीली 500 को इशू कर लेंगे। रेट कौन सी लें? तो हमारे पास अब अलग अलग रेट वाले आइटम नहीं रखे हुए, हमारे पास केवल एक ही रेट अब बची है यहाँ पर, वो है 3.66, जिसको हम बोलेंगे 3.67। अब हमें 500 को 3.666 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 1833.33। तो इसको मैं यहाँ पर मैं राउंडिंग ऑफ कर रहा हूँ, 1833। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको करके देखना है। तो 500 को मैंने यहाँ पर 3.6666 से मल्टीप्लाई किया। 1-2 रुपए का वेरिएशन यहाँ पर आ सकता है। 500 इंटू 3.67 यदि हम करते हैं तो 1835 आएगा, और 500 को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं 3.66666 तो हमारा अमाउंट आता है 1833। तो 2 रुपए का यहाँ पर वेरिएशन आ सकता है, इसको आपको एक तरह से इग्नोर करना होगा। ठीक है, तो 900 में से हमने यहाँ पर 500 को इशू कर दिया। अब हमको 6 जनवरी के दिन हमारा जो स्टॉक है उसको अपडेट करना है। तो 900 में से 500 इशू हो चुके हैं। तो हमारे पास अब कितनी क्वांटिटी गोडाउन में बची है? 400। और इसकी रेट कौन सी आएगी? इसकी रेट हमारी आने वाली है फिर से वही 3.6666 या फिर 3.67। अब इसकी वैल्यू हमको यहाँ पर दिखाना है, तो वैल्यू कैसे हम दिखाएंगे? यहाँ पर 400 को आपको मल्टीप्लाई करना है 3.66 से, तो आपका अमाउंट आएगा इसमें 1466.66, जिसको हम बोलेंगे 1467, 1466.6666 इसका अमाउंट आ रहा था, जिसको हमने राउंडिंग ऑफ किया और दिखा दिया हमने उसको 1467 रुपया। तो इस तरह से आपको यहाँ पर बैलेंस वाला कॉलम अपडेट करते हुए जाना है। अब इसके बाद फिर से हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने परचेस किया या फिर इशू किया है। तो 6 जनवरी के बाद हमने 10 जनवरी को फिर से 700 यूनिट्स को परचेस किया है, तो उसको यहाँ पर हमें रिकॉर्ड करना होगा। जनवरी 10 हमने 700 को परचेस किया, रेट है हमारी इसमें यहाँ पर 4 और वैल्यू इसमें यहाँ पर 2,800 रुपये। इशू हमने इस दिन कुछ भी नहीं किया है, तो इशू वाला कॉलम आपको छोड़ना है। अब हम बात करते हैं बैलेंस की। तो जैसे ही हम यहाँ पर कोई नया आइटम परचेस करते हैं, तो जैसा हमने भी थोड़ा 4 तारीख के दिन कैलकुलेशन किया था, सेम कैलकुलेशन आपको 10 जनवरी के दिन करना है। कैलकुलेशन कैसे होगा एक बार आप फिर से समझो। यहाँ पर 10 जनवरी को आपने 700 को परचेस किया और उसके पहले आपके बैलेंस वाले कॉलम में, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर स्टॉक, उसमें 400 क्वांटिटी ऑलरेडी रखी हुई है। तो 400 हमारी यहाँ पर ये ओल्ड क्वांटिटी है। ठीक है, 700 को हमने फिर से परचेस किया, तो इन दोनों को ऐड करके आपको यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, जब जब आप परचेस करोगे आपका क्वांटिटी का बैलेंस बढ़ेगा, और जब जब आप इशू करोगे आपकी क्वांटिटी का बैलेंस कम होता जाएगा। ठीक है, तो 400 प्लस 700 हमारे पास आज गोडाउन में 1100 क्वांटिटी आ चुकी है। ठीक है, तो परचेज वाले केस में आपको रेट बाद में निकालनी है, वैल्यू पहले नोट करनी है। तो अब मैं वैल्यू में यहाँ पर क्या लिखूं? तो सबसे पहले आप देखना, पुरानी वैल्यू है 1467, ये पुरानी वैल्यू। ठीक है, नई वैल्यू हमारे पास है 2800।
तो इन दोनों को आपको ऐड करना है 1467 प्लस 2800। तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 4267, 4267 रुपये। ये हमारी वैल्यू आती है 1100 इकाइयों की। ठीक है, देखना ध्यान से, मैंने किया कैसे इसको, 400 की वैल्यू प्लस 700 की वैल्यू को आपस में ऐड किया और फिर उसको हमने यहाँ पर दिखाया बैलेंस वाले कॉलम में अमाउंट के अंदर। अब हमें एक रेट यहाँ पर फिर से निकालनी होगी। 4267 को डिवाइड करना होगा 1100 से। तो हमारी इसमें एक नई रेट आएगी और वो रेट आती है 3.879, जिसको मैं 3.88 रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है ना, एक बार आप यहाँ पर करके देखें। 4267 को आपको डिवाइड करना है 1100 से, तो आपकी रेट आएगी यहाँ पर 3.8790, जिसको आप यहाँ पर राउंड ऑफ कर सकते हो 3.88 से। तो ये आपका बैलेंस वाला कॉलम फिर से अपडेट हो गया। जब आप परचेस करते हैं तब भी आपको अपना बैलेंस वाला कॉलम अपडेट करना है, लेकिन वो करना कैसे है, आपको ओल्ड क्वांटिटी और न्यू क्वांटिटी को ऐड करना है, ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू को आपको ऐड करना है और एक नई रेट आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब हम जनवरी 15 के दिन फिर से हमने 800 को इशू कर दिया। तो परचेज वाले कॉलम में कुछ भी नहीं दिखाना है, अब हमको इशू करना है। तो इशू करने के लिए अब हमारे पास गोडाउन में केवल एक ही आइटम हमको दिखाई दे रहा है, 1100 यूनिट्स हमारे पास रखी हुई है। तो ये 800 यूनिट्स हम इसमें से इशू करते हैं। वैल्यू हमको मालूम है, रेट हमको मालूम है 3.88। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 800 से तो आपका अमाउंट आएगा इसमें 3103। 3103। राउंडिंग ऑफ करने से 1-2 रुपए का वेरिएशन हमारे आंसर में आ सकता है। ठीक है, 1100 में से हमने यहाँ पर 800 को इशू कर दिया। इशू करने के बाद में हमको फिर से यहाँ पर चेक करना है कि अब मेरे गोडाउन में कितनी क्वांटिटी रखी हुई है। तो 1100 में से आपने 800 को इशू कर दिया, तो आपके पास अब गोडाउन में बची केवल 300 इकाइयाँ, 300 यूनिट्स, जिसकी वैल्यू आपको मालूम है 3.88। जब आप इशू करते हो तब आपकी रेट चेंज नहीं होती है, लेकिन जब आप परचेज करते हो तो आपकी एक नई रेट निकलती है। अब 300 को आपको 3.88 से मल्टीप्लाई करना है, तो अप्रोक्सीमेट आपका वो आएगा 1164 रुपये। ठीक है, तो 1164 रुपये की वैल्यू वाला आइटम आज भी आपके गोडाउन में यहाँ पर रखा हुआ है, जिसकी रेट है यहाँ पर 3.88। इसके बाद जनवरी 15 के बाद में आपने फिर से एक बार परचेस किया है, तो हम फिर से इसको परचेस करते हैं। जनवरी 20 को हमने परचेस किया 300 यूनिट्स, रेट हमारी 5 रुपये, वैल्यू हमारी 1500 रुपये। इशू वाले कॉलम में आपको कुछ भी नहीं दिखाना है। अब बैलेंस वाला कॉलम आपको फिर से अपडेट करना है। जैसे मैंने अभी आपको बोला, जैसे जैसे आप परचेस करते हुए जाओगे वैसे वैसे आपकी एक नई रेट निकलती जाएगी। तो परचेस करने के टाइम पर रेट नया निकलेगा, लेकिन इशू करने के टाइम पर आपकी रेट वो की वही मेंटेन रहेगी। अब फिर से हमारा कैलकुलेशन कैसे होगा, तो 300 हमारे पास पुरानी क्वांटिटी, 300 हमारे पास नई क्वांटिटी, तो कुल मिलाकर के हमारे पास इस समय गोडाउन में 600 यूनिट्स रखी हुई है। रेट अभी आपको नहीं निकालनी, पहले आप वैल्यू यहाँ पर लिखोगे। तो वैल्यू को लिखने के लिए मैंने आपको बोला हुआ कि ओल्ड वैल्यू, ठीक है, प्लस न्यू वैल्यू, ये आपको यहाँ पर ऐड करनी है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा अमाउंट आता है 2664। ठीक है, अब हमको यहाँ पर रेट निकालनी है वापस से नई वाली। तो इस
2664 में आपको 600 से इसको डिवाइड करना है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी रेट आएगी इसमें यहाँ पर 4.44। ठीक है। अब जनवरी भी इसके बाद हमारा लास्ट इसमें आता है जनवरी 29, और जनवरी 29 को हमने परचेज नहीं किया है, तो परचेज वाले कॉलम में, रिसिप्ट वाले कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं इशू की, तो हमने कितना इशू किया है 100। तो ये 100 कहाँ से इशू होगा, ये 100 इशू होगा 600 में से। इसको हम दिखाएंगे इस तरीके से। रेट आपकी रहेगी यहाँ पर 4.44, तो आती है आपकी 444। अब जैसे आपने इशू किया, अब आपको अपना गोडाउन फिर से अपडेट करना है। तो हमारे गोडाउन में 500 यूनिट्स बची हुई है, जिसकी रेट है 4.44। ठीक है। और जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी इसमें यहाँ पर 2220। तो ये आपकी है वेटेड एवरेज मेथड।